आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। हम फाउंडेशन का एक टॉपिक और कर लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू द रिवीजन। और दूसरे बैच में काफी रिवीजन हो गया है, बट सिंस यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क तो तुम लोगों को थोड़ा तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ेंगे। तो जो नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं आज, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। नाम में ही क्लियर है कि ये स्ट्रेट है चैप्टर, सीधा सीधा। सर टफ तो नहीं है ना? अब नाम से देख लो भाई। ओके, टफ नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। चलो, तो लाइंस तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जो तुमने चैप्टर 3 पढ़ा है अपने स्कूल में, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और उसका ग्राफ भी तो लाइन होता है। तो उसी चैप्टर का ऑफ कोर्स जो आगे का पार्ट है, जो उसका डिटेल्ड वर्जन है, वो है स्ट्रेट लाइन। दैट इज कंप्लीट चैप्टर। काफी वैसे तो डिटेल्ड है, हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। सबसे पहली बात तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लाइन का। लाइन के देखो इक्वेशन सबको पता है कि कोई भी इक्वेशन लीनियर होगी, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जो तुमने अभी तक पढ़ रखा है, दैट इज ax plus by plus c is equal to 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब लाइन कहीं बनाओगे तो कभी ना कभी वो एक्स एक्सिस से पास कर रही होगी, एक्सेप्ट वन केस जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जब वो एक्स एक्सिस से पास करती है तो वो कोई एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से। मान लेते हैं ये लाइन है या ये लाइन है, दे ऑल आर मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस के दो डायरेक्शन है, एक राइट साइड डायरेक्शन बोल रहा हूँ, राइट साइड जाने वाला डायरेक्शन, और एक लेफ्ट साइड जाने वाला डायरेक्शन। तो राइट साइड जाने वाला डायरेक्शन ऑफ कोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव डायरेक्शन है। तो लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाती है, और एंगल हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दीपेश चैप्टर लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइंस, ये भी फाउंडेशन का चैप्टर है, इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके। हाँ, तो जो लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, ठीक है, उसका नाम हमने रख दिया थीटा। उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इंक्लाइन जानते हो, झुका हुआ, इंक्लिनेशन। तो हमेशा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस केस में, दूसरे रेड वाले केस में, ये रहा एंगल। मैं दूसरा नाम लिख दे रहा हूँ फाई, नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम क्या है, मतलब कहेंगे क्या इसको, दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो इंक्लिनेशन की, द एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction is inclination. आपने पॉजिटिव के बाद क्या बोला था? Positive direction of x-axis. उसके डायरेक्शन मतलब जैसे यहाँ पर ये एंगल जो मैं बना रहा हूँ ग्रीन लाइन का, वो बन तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहा है, तो ये मत समझना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, नहीं। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट, जो रे राइट साइड जा रही है उस रे से जो एंगल बन रहा है उसकी बात हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्या था? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके सर। एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is known as inclination of the line. और अगर inclination की हेडिंग ऑलरेडी डाल रखी है तो मत लिखो is known as वाला पार्ट। ओजस और सक्षम आज भी गायब है। प्रथम, अभी तो स्कूल में कुछ नहीं है? नहीं, खत्म हो गया। ओके। सूर्यांश, तुम्हारा भी होमवर्क नहीं आया? यस सर, आज भेज दूंगा। अभी तक क्यों नहीं आया? इंक्लिनेशन, ठीक है। अभी देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख चुके हैं। हाँ सर, मान्या एक बार डेफिनेशन रिपीट करने के लिए कह रही है चैट पे। अच्छा। मान्या, द एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is known as inclination of the line. सुन पाई मान्या?
ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप इज द वर्ड जो बार बार यूज होगा, इंक्लिनेशन वर्ड यूज नहीं होगा. ठीक है, ऑल्दो दोनों सिमिलर चीजें ही हैं. स्लोप क्या है? तो जो एंगल इंक्लिनेशन का है उसका अगर हम टेंजेंट ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है ना, टैन, जो एंगल आया उसका अगर हम टैन ले लेंगे उसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन. तो जैसे किसी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो उसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन कि जो भी एंगल बना रही है लाइन उसका tan ले लोगे तो उसको हम स्लोप बोल देंगे. ठीक है, तो स्लोप इज बेसिकली tan ऑफ द इंक्लिनेशन. I will be back in a minute, guys. Something happened. Yes, sir. Now we will write the equation of line. अब तुम लोगों को पता है यार, इक्वेशन तो ऑलरेडी पता ही है कि यही तो लाइन की इक्वेशन होती है, ax plus by plus c is equal to 0. So in the line we will write it in different form. There are different forms. है एक ही इक्वेशन, बस अलग अलग तरीके से लिखना है उसको. ठीक है. Now very important thing I am gonna tell you. एक सिंगल लाइन में बोलूंगा, उस लाइन को हमेशा याद रखना. It will be used for years. कभी भी किसी भी कर्व की, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, लाइन एक कर्व है, ऐसे बहुत सारे कर्व होते हैं, पैराबोला कर्व है, सर्कल भी कर्व है, हाइपरबोला है, एलिप्स है. कभी भी किसी भी कर्व की हमें इक्वेशन लिखनी है तो उसका तरीका क्या होता है ये सुन लो. हम उस कर्व पे कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे. जनरल पॉइंट का मतलब कि दैट कैन बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व. ठीक है, और उस कर्व की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी जो भी दी है वो उसको सेटिस्फाई करा देंगे, एंड दैट्स इट. दैट्स हाउ इक्वेशन ऑफ एनी कर्व कैन बी रिटन. अब देखो इसमें हुआ क्या कि भाई कोई कर्व बन रहा है, किसी डेफिनेशन के थ्रू बन रहा है, और मैंने कहा कि मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेके उस डेफिनेशन को फॉलो करा देता हूँ. तो अगर कोई एक जनरल पॉइंट, एक रैंडम पॉइंट वो डेफिनेशन फॉलो कर रहा है तो सारे पॉइंट कर रहे होंगे उस कर्व के. ओके, मैंने तो किसी भी कोई भी रैंडम पॉइंट उठाया है, इसीलिए वो इस प्रोसेस से उस कर्व की इक्वेशन लिखी जा सकती है. यू कैन राइट इन हिंदी, व्हाटएवर, साइड में लिख सकते हो. हमेशा याद रखो कि किसी भी कर्व की इक्वेशन के लिए अप्रोच बहुत सिंपल है. टेक एनी जनरल पॉइंट इन द कर्व and satisfy the property or definition whatever is given. Take any general point and satisfy the property. satisfy the Property, जो भी प्रॉपर्टी गिवन हो क्वेश्चन में या डेफिनेशन वाइज. ये एक इनफॉर्मल डेफिनेशन है, इनफॉर्मल तरीका, तो ये सब बुक में नहीं लिखा होगा. और सर ये यूज होता है स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए. To write the equation of any curve. ओके सर. This is the method to be followed when you are writing equation of any curve. Another thing to keep in mind, जब भी हमें किसी कर्व की इक्वेशन लिखनी हो, देखो मैं जनरल चीज बता रहा हूँ, हर कर्व के लिए वैलिड है. हम पढ़ सिर्फ स्ट्रेट लाइन रहे हैं, लेकिन ये बातें सारे कर्व के लिए वैलिड है कि जब भी हम किसी कर्व की इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इक्वेशन लिखने में वेरिएबल्स आते हैं, x और y आएगा. कभी इक्वेशन लिखनी है तो 2x plus y is equal to 10. दिस इज एन इक्वेशन, इसमें x भी है, y भी है, वेरिएबल्स हैं. कई बार हम क्या सोचने लगते हैं कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. नहीं, दैट्स नॉट द केस. जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है. x और y इक्वेशन में आएंगे, वही तो इक्वेशन बना रहे हैं. अगर तुम वैल्यू निकाल दोगे फिर इक्वेशन कहाँ रही. समझ गए बात को. तो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे ढूंढते रहते हैं यार x की वैल्यू नहीं मिली, y की वैल्यू मिली, नहीं मिलानी, नहीं ढूंढनी थी. If we are writing an equation, x and y will appear, they will remain in the equation. That's how equation will be formed.
ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन बता क्या रही होती है, इक्वेशन बता रही होती है वो सारे पॉइंट्स जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे 2x + y = 10, तो दिस इक्वेशन कंटेन्स ऑल द पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एग्रीड? तो ये x और y ही तो जनरल पॉइंट है, तभी x और y लिख दिया गया कि भाई ऐसे सारे पॉइंट। कोई कहता है 5,0, हाँ ये वन ऑफ द पॉइंट है, वन ऑफ द पॉइंट इन द कर्व है। 2,6 वन ऑफ द पॉइंट इन द कर्व, क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सारे पॉइंट को एक साथ लिखना है, कैसे लिखें? x और y की हेल्प से। जनरल पॉइंट x और y लिया और हमने डेफिनेशन लगा दी। ठीक है। लेट्स सी, नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो अभी तक क्या होता था, इक्वेशंस गिवन होती थी, अभी इक्वेशंस नहीं गिवन होंगी, कुछ कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एंड वी नीड टू राइट द इक्वेशन। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो देखो स्लोप अभी सबको मालूम चल गया कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट tan थीटा। ठीक है। तो अगर कोई लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? तो हमने कहा यार ये जो भी एंगल बन रहा होगा उसका tan ले लेंगे, दैट विल बी स्लोप ऑफ द लाइन। अब सपोज हमें एंगल नहीं पता है, लेकिन हमें कुछ और पता है। कुछ और क्या पता है? सपोज हमें पता है कि इस लाइन पे एक पॉइंट है, लेट्स से 4,3, और एक पॉइंट है से 6,6। ठीक है। अगर हमें दो पॉइंट पता है, नाउ विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स कैन वी फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व। लेट्स थिंक, मैंने क्या किया, जो पॉइंट्स गिवन है वहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, और इस साइड भी कर रहा हूँ, दूसरी साइड भी कर सकते हैं, बट जितना रिक्वायर्ड है मैं उतने ही ड्रॉप कर रहा हूँ। नाउ टेल मी, क्या आर वी लुकिंग एट द पैरेलल लाइंस? Yes, sir. क्या ये एंगल भी थीटा होगा? Yes, sir. कैन वी फाइंड दिस पॉइंट? नाम देता हूँ ए बी सी। कैन वी फाइंड पॉइंट सी? यस सर, आओ यस सर, बताया जा सकता है। आओ ना। अच्छा, सर ये देखो सर, वो 4,3 है ना, तो सर एक्स वाई के हिसाब से सर उसकी वाई में तो सर वो, एक मिनट सर, मुझे एक मिनट देखने दो। एक्स वाई मतलब देखो ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यू कैन फाइंड इट। सर उसका वाई तो सर 3 है और सर उसका एक्स 6 है। वेरी नाइस। देखो ए और सी, इसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही तो मोमेंट है, वाई तो सेम होगा ना। जो ए का वाई है, क्या वही सी का वाई होगा? दिस इज अ यस हॉरिजॉन्टल सर, लाइन, y is equal to constant, a line parallel to x axis, y is equal to constant। देखो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। और तुम नॉर्मली भी देख सकते हो कि यार x में ही तो चल रहा है, y में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो जो y a का था वही तो c का रहेगा। तो c का y कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा, और x कोऑर्डिनेट 6. 6। ओके, कैन वी फाइंड लेंथ ऑफ AC? हाँ सर। सर 2. सर हाँ। सी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 कैसे होगा? वो 4 नहीं होगा? A और C में तो मोमेंट हो गया ना, x में सेम कैसे हो सकता है? B से देखो ना x कोऑर्डिनेट के लिए, B और C में सिर्फ डाउनवर्ड ओके। अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब y में चेंज हो रहा है, x B और C में x में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है उसका तो x कांस्टेंट होता है ना। यस सर। ठीक है। तो अब बताओ AC की लेंथ हम बता सकते हैं, दैट्स वेरी इजी टू फाइंड। यस सर। सर 3। 2 यूनिट इतना, y में तो 2 कुछ है, unit. नंबर लाइन जैसा ही तो है, 4 और 6। ऐसे ही क्या हम BC की वैल्यू बता सकते हैं? 3 unit. यस सर 3। अच्छा, हम ढूंढने क्या आए, क्या करने आए थे यहाँ पे? अभी शुरुआत क्या थी? स्लोप ढूंढने के लिए। Slope ढूंढना. स्लोप ढूंढने के लिए। स्लोप क्या होता है? सी। यस सर। tan थीटा। tan theta। Tan theta. tan थीटा। क्या हम इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाल सकते सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
क्या हम इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. tan थीटा 3/2. 3/2. 3/2. 3/b होता है, जो कि यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। समझ गए? हमें नीचे वाले थीटा का चाहिए था, लेकिन हमने उसी थीटा को ऊपर कॉपी किया, या करस्पॉन्डिंग एंगल था, और ट्रायंगल की हेल्प से tan थीटा निकाल दिया। ठीक है। नाउ सी, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखो, यहाँ से हम फॉर्मूला अगर बनाएं तो अगर मान लो ये पॉइंट कोई मतलब वेरिएबल के फॉर्म में लिख देते हैं, ये पॉइंट होता है कोई x1 y1, ठीक है, फिक्स पॉइंट ले लेंगे तो फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। और दूसरा पॉइंट होता है x2 y2, तो ये पूरी कहानी क्या चेंज हो जाती? क्या ये जो c आया है वो ये x2, y1 आया है? चेक करो भाई, जो b का x कोऑर्डिनेट वही c का x कोऑर्डिनेट, और जो a का y कोऑर्डिनेट वही c का y कोऑर्डिनेट, तो x2 y1 ही तो आया है। ठीक है ना, a और b पता होगा तो हम c निकाल लेते हैं ना, ये तो किया है, Yes, बस sir. नंबर के जगह नेम लिख दिए हैं। Yes, अब देखो sir. ये जो लेंथ 2 आई थी, क्या वो x2 माइनस x1 थी? भाई जो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस होगा वही तो लेंथ होगी, क्योंकि y में तो कुछ मोमेंट हो ही नहीं रहा, जो x में डिफरेंस वही मोमेंट। ऐसे ही परपेंडिकुलर लेंथ, ऊपर वाली लेंथ क्या y2 माइनस y1 थी? जो y में चेंज हो रहा है वही Yes, sir. परपेंडिकुलर लेंथ। तो फॉर्मूला फॉर tan थीटा या स्लोप क्या बन गया कि अगर हमें लाइन में दो पॉइंट्स पता है, सो वी कैन फाइंड द स्लोप बाय दिस फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। समझ गए बात? सिंपल फॉर्मूला है। इफ वी नो 2 points in line, we can find the slope of line by using this simple formula. Slope is equal to m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। अब इसमें कोई इशू नहीं, तुम किसी भी पॉइंट को x1 y1 ले लो, किसी को भी y1 x2 y2 ले लो, ऑर्डर चेंज होगा तो दोनों में होगा। तो 3/2 आए या -3/-2 आए, एक ही साथ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी पॉइंट यू कैन टेक एज x1 y1, और कोई भी पॉइंट यू कैन टेक एज x2 y2। ठीक है। Sir, हाँ सर आपने जो ग्राफ में अभी x1 y1 और x2 y2 लिखे हैं, आपने सिर्फ वेरिएबल्स डाले हैं 4 और 3 के लिए। हाँ, ओके। x1 है और 3y। लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. ओके, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन passing through -2, 5 and 6, 3। Find the slope of line passing through -2, 5 and 6, 3।
सर ये माइनस में आ सकता है। तो तुम्हें tan थीटा की वैल्यू माइनस में आ सकती है, tan थीटा की वैल्यू माइनस में आ ही नहीं सकती है। क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, क्वाड्रेंट नहीं है, सेकंड कहाँ पर पॉजिटिव होता सर है, आ सकती है, आ सकती tan थीटा नेगेटिव हो सकता है तो स्लोप भी तो नेगेटिव हो सकता है। -1/4। -1/4 सबका आ रहा है, स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस -2 6 + 2 हो जाएगा, सो दैट वुड बी -2/8 which is -1/4। आई थिंक मान्या ने भी आंसर भेजा था। ठीक, आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन passing through origin, passing through origin and intersecting the line, intersecting the line y is equal to 3, y is equal to 3, intersecting the line y is equal to 3 at x is equal to 5, intersecting the line y is equal to 3 at x is equal to 5। I guess it's correct मान्य, गुड वर्क। देखो मैंने सिर्फ लैंग्वेज घुमाई है, पढ़ना उतना ही है, 2 पॉइंट्स मुझे देने थे बट मैंने घुमा फिरा के दिए हैं। और कोई निकाल पाया? ठीक है, प्रथम कोड 5/3। 5/3 या 3/5? तभी ठीक है, वेरी गुड। देखो हाँ क्या, सर 3/5। 3/5 एक लाइन है जो ऑरिजिन से जा रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द लाइन y इज इक्वल टू 3 बोला था मैंने, क्या बोला था? 3 y इज इक्वल टू 3 लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, सब लोग याद रखो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, और x को कहाँ कट कर रही है, एट x इज इक्वल टू 5। मतलब जो हमारी लाइन है एक तो ऑरिजिन से जा रही है और इसको x इज इक्वल टू 5 पे कट कर रही है, x इज इक्वल टू 5 पे कट करेगी, y तो फिक्स है, तो क्या हमें पॉइंट मिल गया, ये जो पॉइंट था हमें मिल गया, खुद ही बता दिया क्वेश्चन ही, x इज इक्वल टू 5 पे कर रही है और y तो 3 फिक्स है इस लाइन पे, जो रेड लाइन है उसकी तो इक्वेशन ही है y इज इक्वल टू 3, वहां तो y फिक्स होता ही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,3 हो गए, ऑरिजिन से जा रही है तो ऑरिजिन के 0,0 हो गए, 2 पॉइंट मिल गए, लगा दिया फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। समझ गए सब लोग? अरे विदुषी तो तुम ध्यान दो, उनको खेलने दो ना। समझ गया ना सब लोग बात? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स राइट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हम सीखने जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। कई सारे फॉर्म होंगे, पहला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बेसिकली हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा दो इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। देखो नाम में ही क्लियर है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब तुम्हें जो क्वेश्चन देगा उसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा लाइन पर पड़ने वाला एक पॉइंट और लाइन का स्लोप। ठीक है, क्या गिवन होगा, लाइन पे पड़ने वाला एक पॉइंट, तभी उसका नाम है पॉइंट स्लोप, और लाइन का स्लोप। तो मान लो पॉइंट दे रखा है x1 y1, देखो जब भी हम x1 y1 x2 y2 ये सब लिखेंगे तो वो फिक्स पॉइंट होते हैं, वो वेरिएबल नहीं कि वो कोई भी वैल्यू ले लेंगे। जब मैं x, y लिख रहा हूँ तो वो जनरल पॉइंट है, समझ गया, वो फिक्स नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ x1 y1 दैट इज अ फिक्स पॉइंट, उसकी कोई वैल्यू आएगी 3 5 7 8 व्हाटएवर, लेकिन वो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो एक लाइन है उसका दे रखा है कि इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन एज m। इट्स गिवन, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, मैं साथ साथ एग्जांपल भी लिख देता हूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू 2, 4 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 3। ठीक है,
तो ये x1 y1 हो गया और स्लोप हो गया 3। ठीक है, नाउ मैंने एक लाइन क्या सिखाई है, किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर उसका जनरल पॉइंट को लेके और प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। सैटिस्फाई Correct. करनी है। तो हमने कहा ये मान लो ये कोई लाइन है हमारी और हमें क्या पता है कि इस लाइन पे पॉइंट है x1, y1 और इस लाइन का स्लोप है m। नाउ पहला स्टेप, टेक अ जनरल पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मैंने यहाँ ले लिया, उसको ले लिया x, y, दिस इज जनरल पॉइंट, इट कैन बी एनीवेयर। और प्रॉपर्टी लगा दो जो गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? किसका स्लोप m है। क्या दो पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं? सर 5/4। एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला कर रहा हूँ। यस क्या हम दो पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं? हमारे पास दो पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट और एक गिवन पॉइंट। इनकी हेल्प से स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा? क्या वो आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यस जो कि m होना चाहिए। स्लोप m गिवन है ना, तो हमने जनरल पॉइंट लिया और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। यही है इक्वेशन। x1 y1 m हमें पता है और x y की वैल्यू थोड़ी निकालनी होती है, वो तो लिखना ही होता है इक्वेशन में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब मैं एग्जांपल भी कर देता हूँ साथ साथ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 4 है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m जो कि 3 है, x माइनस 2। ये एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके वैसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा हम लोग ax प्लस by वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एक साथ ले आएंगे तो स्टैंडर्ड बन जाएगा ये 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं, यहाँ तक हमने कर लिया, दैट मीन्स यू नो इट। समझ गए बात को? सर तो इसकी कोई हमेशा मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ पाएगी, वेरिएबल नहीं आएगी इसके आंसर। इक्वेशन लिख रहा हूँ तो इक्वेशन में तो वेरिएबल ही होते हैं ना, फिक्स्ड वैल्यू कैसे आ सकती है? That's what I was saying in the beginning. When we are writing the equation, we are not looking for value, we are looking for variables. X और Y तो होंगे इक्वेशन में। तो ये फॉर्मूला है। What is the equation of line in point slope form? Y minus y1 is equal to m x minus x1। ठीक है पूर्वा? लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लो। वे भी लिख रहा है कोई? सिमरन तो अपना वीडियो ऑफ ही कर लो, लुकिंग तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं है। अब इफ यू विश, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through -3, 4 and having slope is equal to 1/2. Find the equation of line passing through -3, 4 and having slope is equal to 1/2. सर आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइनली लिख लेना इक्वेशन को, ठीक है। सर, ax + by + c = 0 के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। अपूर्वा तुम्हारा आ गया? सर ऊपर x आता है फिर y आता है। मतलब और ऊपर नहीं सर समझ। मानना इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। आई गेस यू आर ट्राइंग टू राइट इक्वल टू 0, तो 2 को फिर राइट हैंड साइड ले जाती है एलसीएम लेके। और क्या बता रहा है अपूर्वा या श्रुति? डू यू हैव द इक्वेशन? सर मैं अभी कर रही हूँ। एक ही लाइन में तो लिखना होता है, पहली लाइन लिख चुकी हो, फॉर्मूले में वैल्यू तो डालनी है। सर मेरा आ गया। ओके बताओ क्या है? x = 4, y = -6। इतना भी समझा लो लेकिन सुधरोगे नहीं। x = 4 और y = -6, इज दैट एन इक्वेशन कि तुमने एक पॉइंट बता दिया है? सर मैं बताऊं? सर हाफ x + 1.5 - 4 + y = 0। मे बी ये हो, और अच्छे से लिख सकते थे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एलसीएम वगैरह लेके। एनीवे ध्रुव समझ गए ये, और बाकी लोग भी देख लो, ये सब कोई नहीं करेगा। ये क्या है, मैंने कितना क्लियरली बताया कि हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, उसके बाद भी ये काम कर रहे हो। सीधा फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में दिख रहा है, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, सीधा फॉर्मूला लगाया y - y1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, इज इक्वल टू m x - x1 की वैल्यू -3 है, x -3 करेंगे तो x + 3 हो जाएगा, और यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बाई टू क्यों करना है? 2y - 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू x + 3। अगर सब कुछ एक साइड लिख देते हैं तो x - 2y + 11 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। एग्रीड? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through 1,8 and having an inclination of 45 degree. Find the equation of line passing through 1,8 and having an inclination of 45 degree. अन्य का आंसर तो बहुत फास्ट आ जाता है। आई गेस सही है मानना, गुड वर्क।
इजी सा है, सब लोग अच्छे से कर सकते हो। स्लोप तो निकली जाएगा, इंक्लिनेशन दिया है तो उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। इंक्लिनेशन थीटा होता है और स्लोप tan थीटा होता है। सर मेरा भी आ गया। बताओ। So -x + y - 7 is equals to 0. -6 x का आ गया। So -x + y - 7 is equals to 0. -x + y में, ठीक है। और अच्छा करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एरन तुम्हारा ठीक नहीं है। चलो देखो, डायरेक्टली कुछ है नहीं इसमें। थीटा अगर 45 है तो स्लोप की वैल्यू 1 आ गई। tan 45 होता है स्लोप एंड tan 45 1 होता है। बस अब तो फॉर्मूला ही है, y - y1 = m, जो कि 1 है, x - x1। इससे इजी क्या होगा? तो y - 8 = x - 1, सब कुछ एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा x - y + 7 = 0। एरन आई थिंक तुमने ट्रांसपोज में गलती कर दी है, जो क्लास 6 वाले भी नहीं करेंगे शायद अभी। आ गया सबको? प्रथम आ रहा है? यस सर। बड़े आगे, हमने लिख लिया इसको। अच्छा, मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, डुएबल है, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 1, 1, 1 and 8, -3। 1, 1 and 8, -3। मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन खुद से नहीं कराया, बट लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। स्टार्ट कर पा रहे हैं कुछ लोग? Yes sir. ओके, मान्य का आंसर आ गया है ठीक है, मान्य गुड। दूषित तुम्हारे वाई है ही नहीं। अब पॉसिबल है कि वाई ना हो, लेकिन वो सिर्फ वाली इक्वेशन होती है x = अगर y नहीं तो मतलब x = कांस्टेंट बन जाएगा, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि ये लाइन तो नहीं दिख रही है। ध्रुव नहीं, करेक्ट नहीं है। सर मेरा राशिक क्या कर रहे हो? बिल्कुल ये
कितना मना कर रहा हूं मैं, वैल्यू थोड़ी ना आंसर होती है, इक्वेशन निकालनी है। व्हाई आर यू गिविंग वैल्यू एज एन आंसर? इक्वेशन में एक्स और वाई होंगे ना, तुम आई थिंक स्लोप निकाल के मुझे भेज रही हो, स्लोप तो यूज होगा, स्लोप इज नॉट द आंसर, इक्वेशन निकालनी है ना। सर हाँ तो मेरा आंसर आ रहा है 4x plus 7y minus 3 is equals to 0. 4x minus 7y plus 3 4x is equals to 0. doesn't look correct. थोड़ी सर बहुत मेरा 7y plus 4x minus 11 is equal to 0. वेरी नाइस। चलो और कोई कर पाया? देखो इस क्वेश्चन में नया क्या था, हमें सिर्फ एक ही चीज पता है अभी तक, हमने एक ही चीज तो पढ़ी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब अगर हमें एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। नहीं ध्रुव तुम्हारा ठीक नहीं है, तो हमें पॉइंट तो पता है, कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ये पहला ले लो चाहे दूसरा ले लो, बट हमें स्लोप नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। पिछला क्वेश्चन में हमने किया था उसमें स्लोप नहीं गिवन था, इंक्लिनेशन गिवन था, तो हमने स्लोप निकाल लिया था। क्या इस क्वेश्चन में हम स्लोप निकाल सकते हैं? Yes. भाई 2 पॉइंट गिवन है तो उससे स्लोप निकल जाएगा, स्लोप निकालना ही तो काम है। स्लोप आ गया तो फिर कोई क्वेश्चन आ ही जाएगी। स्लोप निकाल लेते हैं, m is y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, तो आ जाएगा -4/7। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना बस। अब तो बस स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लिख दो इक्वेशन। किसी को लग रहा है अलग अलग पॉइंट है, किसको लें? किसी को भी ले लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो y minus y1 is equal to m x minus x1, x minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7y minus 7 is equal to minus 4x plus 4। तो हो जाएगा 4x plus 7y minus 11 is equal to 0। ऑल्दो ध्रुव तुम्हारे कोफिशिएंट सही है, बट तुम्हारा कांस्टेंट कहाँ गायब हो गया? और विदुषी तुमने ये आंसर कैसे निकाला? सर मुझे एक बात पूछनी थी। सर हमें जब दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमने y क्यों यूज किया? क्या यूज किया? y और x, क्योंकि हमें दोनों तो पॉइंट्स दोनों पॉइंट दे रखे तो हमें इक्वेशन निकालनी है ना, तो इक्वेशन x और y के बिना इक्वेशन कैसे आएगी? तुमने सिर्फ x क्यों यूज कर लिया, y क्यों नहीं किया भाई, ये बताओ। क्योंकि सर आपने बोला था वेरिएबल होना चाहिए। तो उससे कुछ भी थोड़ी बनाना है, खिचड़ी पका के कुछ भी भेज दिया, जो फॉर्मूला है वो यूज करोगे ना। हाँ मान में कुछ पूछ रहे थे? No, sir. I thought you're raising hand. Okay. लिख लिया सबने? ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि हमने जो अभी ये क्वेश्चन किया है दैट इज एक्चुअली अनदर फॉर्म। तो मैं पहले तुम लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये कोई नया फॉर्म नहीं है, ऑल्दो बुक में नया फॉर्म है, मतलब टेक्निकली थ्योरेटिकली एक नया फॉर्म है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो अगला लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। m की वैल्यू पिछले फॉर्मूला श्रुति, सबसे पहले हमने m निकालना नहीं सीखा था, y2 minus y1 over x2 minus x1। तो 2 पॉइंट है तो हमें लाइन पे 2 पॉइंट पता है, तो यही तो x1 y1 और x2 y2 हो गए। तो उससे हमने स्लोप निकाल दिया, -3 - 1 अपॉन 8 - 1 इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। सारे फॉर्म के नाम में ही क्लियर होता है कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमें क्या क्वेश्चन में गिवन होगा? 2 points. 2 पॉइंट, लाइन जिन 2 पॉइंट से आती है वो गिवन होगा। तो मान लो हमारी लाइन पास होती है x1, y1 से, और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। ये पिछले फॉर्मूले की हेल्प से ही हो जाएगा। ये कैसे? पिछले फॉर्मूले में एक पॉइंट और स्लोप होता था, तो इक्वेशन होती थी y माइनस एक पॉइंट, हमने यही मान लिया पिछले वाला, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, पिछले फॉर्म में स्लोप गिवन होता था, इसमें गिवन नहीं है बट निकाला जा सकता है। क्या स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं, y2 minus y1 ओवर x2 minus x1, स्लोप ही तो लिखा हुआ है। तो y minus y1 इज इक्वल टू m x minus x1, यही पिछला फॉर्म था, उससे ही ये नया फॉर्म बन गया, उसी की हेल्प से हमने नया फॉर्म बना लिया है। दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए डायरेक्टली याद करेंगे, y minus y1 इज इक्वल टू
m का पता ही है, तो सीधे थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में लेकिन है नहीं बड़ा, तुम्हें m ऑलरेडी पता था, है ना, ये m ही तो लिखा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। Yes, sir. चैप्टर अच्छा लग रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। होमवर्क में सबको एक एक क्वेश्चन बना के लानी है, काइंड ऑफ एक क्वेश्चन बना के लाना है, ठीक है। इट मे बी फ्रॉम एनी ऑफ द टॉपिक वी डिड टुडे, बेस्ड ऑन स्लो, बेस्ड ऑन इंक्लिनेशन, बेस्ड ऑन, यू ट्राई करना कि इक्वेशन वाला क्वेश्चन लेंगे, इक्वेशन बनानी और कॉन्सेप्ट जितने यूज लगते हैं उतने यूज करा लेना, 2 पॉइंट फॉर्म पे और या फिर पॉइंट फ्लो फॉर्म से, ठीक है। 1 क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना है। हाँ, एक क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ गए ना, सबको एक क्वेश्चन बना के लेके आना है। सर उसका सॉल्यूशन भी क्वेश्चन तुम ही बनाओगे तो सोल्यूशन तो आते ही होगा ना, मतलब लिख के मत लाना, बट सोल्यूशन आता होगा ना तुम्हें, ओके सर। ठीक है भाई। क्वेश्चन को सोच रहे होगे तो सोल्यूशन भी तो साथ में ही सोच रहे होगे, यस सर। ठीक है। और किसी को डाउट कुछ? दिस इज द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन लिख लो, ठीक है। चलो फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे वैसे हमारा ऑफ है, आज थर्सडे है ना, ठीक है, तो हमारी क्लास अब मंडे ही होगी, सो यू हैव अ बिग गैप। और मैं होमवर्क इन चैप्टर्स में इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोग रिवीजन साथ साथ अपना कुछ करना चाह रहे हो तो करते रहना, ये नहीं समझना कि यार यहाँ तो रिवीजन हो नहीं रहा हमने खुद से किया नहीं है। दूसरे बैच वाले रिवीजन कर रहे हैं, तो ये नहीं कि फाउंडेशन वाले बच्चे रेगुलर बैच में पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उनका रिवीजन तो हो रहा है और तुम अलग टॉपिक भले ही कर रहे हो, बट जो नॉर्मल काम है उसमें पीछे नहीं छूटना है, ठीक है। तो यहाँ का होमवर्क नहीं तो अपना कोई टॉपिक उठा के रिवाइज कर लिया करो थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, फिर तो हम दशहरा बाद ही मिलेंगे। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। दशहरा मेला वगैरह हो तो डोंट गो देयर, चले गए डांस करने और उछल कूद कर रहे हैं, खा रहे हैं, अभी सिचुएशन इज नॉट राइट, तो अननेसेसरी सब कुछ ठीक चल रहा है, बीमार होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अवॉइड इट, दशहरा हर साल आएगा, नेक्स्ट ईयर डबल कर लेना, बट अभी बीमार हो जाओगे तो किसको अच्छा लगता है बीमार होने में, बस पूरी फैमिली को रिस्क हो जाता है, ठीक है। ना खुद जाना ना फैमिली वालों को जाने देना, अटक जाना एकदम गले में। चलो ठीक है, हैप्पी दशहरा सर। हैप्पी दशहरा सर। हैव नाइस हॉलीडेज। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।